जो आप लोगों की इंग्लिश की क्लास 3 की बुक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर कहते हैं, उर्दू में भी ग्रामर होता है और इंग्लिश में भी ग्रामर। कायदा कानून के उर्दू कैसे हम लोगों ने लिखनी है, उसमें क्या क्या है, किस तरह समझेंगे। तो ये आपको हम लोगों ने पहले पढ़ाया था कि भाई नाउन, दुनिया में हर चीज़ का कोई नाम होता है। ऑल नेमिंग things are called noun. Noun is the name of a person, place, animal or thing. किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। अब नाउन की आगे किस्में आ रही है। किस्में, टाइप्स ऑफ अ नाउन। नाउन की किस्में, पहला है कॉमन नाउन। कॉमन कहते हैं आम को, आम। अभी मैं कहते हैं आम, वो खाने वाला आम नहीं, ये जो आइन है, आइन अलिफ आ मीम, आम। कॉमन, जो सबका मुश्तरका एक जैसा हो। कॉमन नाउन रेफर्स टू जनरल नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स, जो कि कोई खास, जैसे कि अभी मैं बोलूँगा एनिमल्स, मेरे पास घर में एनिमल्स है। आई हैव अ लॉट ऑफ एनिमल्स, आई हैव मैनी एनिमल्स एट होम। मेरे पास घर में बहुत से जानवर है। तो इसके बाद आप लोग सोचेंगे कि भाई आपके पास जानवर तो है, कौन से जानवर है? तो ये कॉमन हो गया ना। मैं बोलूं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बिल्लियां हैं घर में, आई हैव मैनी कैट्स एट होम, तो कैट्स क्या हो गया? कॉमन हो गया। आई हैव मानो कैट एट होम, मानो जो है वो प्रॉपर है। तो प्लेसेस, थिंग्स, मैं बहुत से शहरों में गया हूँ। अभी आप लोग बोलेंगे कौन कौन से शहरों में गए हो सर? ये क्या है? कॉमन है। टीचर, डॉक्टर, प्लेयर, सिटी, पार्क, स्कूल, बुक, टेबल, जो मखसूस ना हो उन चीज़ों को कहेंगे कॉमन। द टीचर हेल्प द स्टूडेंट्स विद देयर होमवर्क, उस्ताद ने बच्चों की मदद की उनके घर के काम में। अभी ये जो टीचर है ये भी कॉमन है एंड स्टूडेंट्स भी कॉमन नाउन है। द सिटी वॉज फुल ऑफ बिल्डिंग्स, शहर बिल्डिंग्स से भरा हुआ था। ठीक है, बिल्डिंग्स भी कॉमन है और शहर भी कॉमन है। वी गो टू स्कूल डेली, हम स्कूल जाते हैं। स्कूल का नाम नहीं लिखा तो ये भी कॉमन हो गया। अभी इसके बाद है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स आर द प्रॉपर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स एटसेट्रा एंड आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। इसको कैपिटल जब आपने लिखना है तो बड़ा ABC वाला, यानी कि पहला हर्फ जो है, पहला अल्फ़ाबेट जो है उसका बड़ा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेटा लिखूँगा तो छोटा क्यू नहीं लिखूँगा, बड़ी ABC वाला क्यू लिखूँगा। इससे पता चलेगा कि ये क्या है, प्रॉपर है। क्वेटा मैंने अभी यहाँ पे लिखा क्यू से शुरू किया, बड़े क्यू से, ये है प्रॉपर, किसी खास नाम को कहते हैं। नाउन की एग्जाम्पल्स है मुश्तबा, अली, ज़ियारत, चिल्तन, अस्करी पार्क, बुक। अभी अगर मैं रिक्शे में बैठूं यहाँ से और मैं उसको बोलूं कि मुझे ले चलो पार्क, तो वो किधर ले जाएगा? कौन से पार्क? कैसे उसको पता नहीं? मैं भाई उसको बोल रहा हूँ कि मुझे पार्क ले चलो। पार्क जो है वो कॉमन है। मैं जब पार्क का नाम बोलूँगा कि अस्करी पार्क लेके चलो तो वो फिर प्रॉपर हो जाएगा। शी इज गोइंग टू विजिट कराची नेक्स्ट समर। ये जो कराची है इसको देखो, पहला अल्फ़ाबेट जो है वो के बड़ा है और इसका पता चला कि ये ख़ास शहर है। मुश्तबा एक ख़ास लड़का है, उस ख़ास लड़के का नाम है, एक लड़के का नाम है। इज़ माई एल्डर ब्रदर, आई लाइक इंग्लिश बुक। बुक तो अगर सिर्फ बुक लिखा होता तो वो कॉमन होता, इंग्लिश बुक जो है ये प्रॉपर नाउन है। अभी हम नंबर 3 पे पढ़ रहे हैं काउंटेबल, जिनको गिना जा सके। टेबल नाउन्स नंबर 3 पे है काउंट। काउंट का मतलब है गिनना, जिनको हम गिन सकते हैं। इस क्लास में जितने लड़के हैं इनको मैं गिन सकता हूं कि नहीं? तो ये काउंटेबल नाउन्स है। ये आपके सर पे जितने बाल है उनको मैं गिन सकता हूं? नहीं गिन सकता। ये अनकाउंटेबल है, वो आगे आ रहा है, चौथे नंबर पे अनकाउंटेबल है। जिनको गिन सकते हैं उनको कहेंगे काउंटेबल,
जिनको नहीं गिन सकते हैं उनको कहेंगे अनकाउंटेबल। जैसे कि आप दुकान जाते हो, उनको बोलते हो मुझे 1 किलो चीनी दे दो। जब वो शुगर देता है आपको चीनी 1 किलो, तो आप उसको बैठ के गिनना शुरू करो। लोग बोलेंगे पागल है, चीनी गिन रहा है। चीनी कौन गिन सकता है? हाँ, गिन तो सकता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ना, बहुत अनकाउंटेबल है वो। इसी तरह शुगर, ये राइस, चावल अनकाउंटेबल